हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो मेरी शाम के 8 बजे से स्टार्ट हो रही है और मैं कर रही हूँ अपनी स्टिचिंग, क्योंकि हस्बैंड आज आएंगे रात को 10 बजे ऑफिस से। तो बच्चों का खाना पीना खिला दिया है, वो कर रहे हैं पढ़ाई और मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक मैं स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि और मुझे कुछ काम नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो मेरे पास कमेंट्स आया था कि दीदी बुटीक खोलने के लिए कितनी सिलाई आनी चाहिए, ठीक है, और किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, और सिलाई सीखना है तो कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, सो फ्रेंड, अगर आपको घर पर बुटीक खोलना है ना, तो नॉर्मली सी आपको थोड़ा बहुता काम सीख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि हमें घर पर सिलाई करनी है। घर पर सिलाई करने के लिए हमें सीखनी होती है तुरपाई, और तुरपाई भी हमें एकदम अच्छी और वन धागे वाली, जैसे सिंगल धागा होता है ना, उससे तुरपाई करनी सीखनी है, उससे फिनिशिंग आती है। और वही कि बिल्कुल अच्छी वन धागे वाली तुरपाई होनी चाहिए, उसमें अगर फिनिशिंग आ गई तो समझो आप सिलाई भी करना सीख जाओगे, जो कि बिल्कुल बारीक धागे से होती है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ में की जाती हैं। दूसरी, जैसे कि बेबी फ्रॉक, टॉप वगैरह सीखने की ज़रूरी होती है। तो जब आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं ना, तो बहुत सारे यूट्यूब पर ऐप हैं, बहुत सारे सिलाई सेंटर हैं, सिलाई सिखाते हैं घर बैठे। तो हाउसवाइफ ऐसे भी घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकते हैं। देखिए, मैं अपना होम बुटीक ओपन कर रखा है मैंने, और बड़े कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ पर सिलाई करती हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं सीखी है, वही नॉर्मली सी शादी से पहले, जैसे कि रेगुलर अपनी चीज़ें होती हैं, सूट सलवार पेटीकोट ब्लाउज़, ये सब चीज़ें मैंने सीखी थी। और उसके बाद मैंने यूट्यूब से ही, जितनी भी अब फैशन की चीज़ें चल रही हैं ना, सब यूट्यूब से देख देख कर मैंने सिलाई की है। ठीक है, और उसी के बेस पर मैं अपने घर पर सिलाई कर रही हूँ। आज मैं हर तरीके के कपड़े बना सकती हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि घर पर आप बड़े बड़े लहंगे बनाओ या कुछ बनाओ। नॉर्मली आप अपना काम चला सकते हो और अर्निंग कर सकते हो घर बैठकर। ठीक है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा टाइम पास अच्छा होता है, फालतू की चीज़ों में मैं नहीं फंसती हूँ, सिर्फ अपने घर पर बैठकर सिलाई करती हूँ, वो भी घर बैठकर बिना कुछ खर्चा किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को अपना सीख सकते हो, जैसे कि बेबी फ्रॉक हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं ना, वो छोटे कपड़े ही ज़्यादा सिलवाते हैं, ताकि उनको पता लगे कि सामने वाला कैसे कपड़े सिलवाता है। ठीक है, जब आप घर पर बुटीक ओपन करते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह, सभी प्रकार के कपड़े, मतलब कि प्लेन चीज़ें आपको सीखनी है। सूट और ब्लाउज़ इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको, आप धीरे धीरे सीख रहे हो तो 1 महीने में आपको सब कुछ आ जाएगा। फिर आप बाहर से कपड़े लेना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उनको स्टिचिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होगी। अगर आपको लेडीज़ कपड़े सिलने हैं तो इसके लिए थोड़े बहुत आपको, जैसे कि गले के डिज़ाइन सीख सकते हैं, थोड़ी बहुत स्लीव के डिज़ाइन सीख सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर ज़्यादा बने। ठीक है, क्योंकि आजकल फैशन की चीज़ें ज़्यादा चल गई हैं, हर कोई नेक डिज़ाइन बनवाना चाहता है, हर कोई स्लीव डिज़ाइन बनवाना चाहता है। तो इस तरीके के गले आप सीख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह बनाकर। और अगर आपको घर पर ही सिलाई करनी है तो मैं आपको, देखिए, ये नहीं बताऊंगी कि आपको कितनी सिलाई सीखनी है, इसमें आपको मैं अपना ही बताती हूँ। मैंने कोई भी डिज़ाइन, जब मैंने सिलाई सीखी थी ना, तो सिर्फ नॉर्मली सी 2 चीज़ सीखी थी। उसके बाद जितने भी मेरे डिज़ाइन थे, कुछ भी नहीं सीखा था। क्योंकि देखिए, पजामी मैंने नहीं सीखी, क्योंकि मुझे पजामी में कोई इंटरेस्ट पहले से ही नहीं था। लेकिन आज मैं सब कुछ बना सकती हूँ। पैंट प्लाजो है, तो सीखने का कोई टाइम नहीं होता है। आप जितना आपको सीखना है उतना सीख सकते हो, जितना समय लेना है उतने समय से आप सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल जो फैशन चल रहा है ना, उसमें तो कुछ सीखना है ही नहीं, अलग से अलग फैशन चल रहा है, हर रोज़ नया ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे जब बेसिक चीज़ें सीख लोगे ना, तो डिज़ाइन खुद ब खुद ही बनाने लगोगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मशीन के बारे में पता करना, मशीन अच्छे से चलाना। तो अगर वो आपसे आ गई और कटिंग आपसे बेसिक चीज़ें आ गई, जैसे कि नॉर्मली प्लेन चीज़ें हैं, ब्लाउज़ है, उसके बाद आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब आजकल का ट्रेंड है। जैसे कि पैंट प्लाजो मैंने जब सीखी थी ना, तो बिल्कुल नॉर्मली सिंपल सूट सलवार ही सीखे थे। ठीक है, तो डिज़ाइन आपको सिलने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ये सब आपके दिमाग की कला है कि आप किस, आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी डिज़ाइन सीख सकते हो, कैसे डिज़ाइन बना सकते हो। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो
चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं, देखते ही यूट्यूब पर देखते ही डिज़ाइन बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ कि मैं भी एकदम से नहीं बना सकती हूँ। मैं भी पहले उसको 2-3 बार देखूँगी तब उसको बना सकती हूँ। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस खुद पर है कि अगर मैंने देख लिया है तो मैं डिज़ाइन बना ही दूँगी। ठीक है, अब वही बात कर लेते हैं। देखिए बुटीक की, अगर आपको बुटीक कर लिया है, खोल लिया, मतलब बुटीक करना है आपको, तो थोड़ा बहुत तो देखिए काम करना ही पड़ेगा। कम से कम बेसिक चीज़ें तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके कारीगर 4 दिन के लिए छुट्टी पर गए हैं बाहर बुटीक ओपन करने के लिए, तो उसमें भी आपको खुद ही कपड़े सिलने ज़रूरी हैं। तो देखिए उससे आपके कस्टमर भी बिगड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कारीगर है तो भी आपको कुछ ना कुछ देखिए करते रहना ही चाहिए, क्योंकि किसी के भरोसे ना कोई काम नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर आप बाहर भी बुटीक ओपन कर लेते हैं ना, तो देखिए उसके लिए आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, कारीगर रखने पड़ेंगे। लेकिन उनके भरोसे आप काम नहीं कर सकते हो, आपसे खुद से भी काम आना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि वही काम करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। खाली कारीगर के भरोसे आप बुटीक ओपन नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको भी खुद की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ काम आप भी करोगे तभी आपका बुटीक चलेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग खुद से ही करनी पड़ती है। आपने बाहर बुटीक भी ओपन कर लिया और पैसा दे रहे हैं, आपको बचत कुछ हो नहीं रही है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कारीगर रख सकते हैं। ठीक है, रही बात जो घर पर स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बुटीक घर पर ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए आप जीरो से अपना बजट बना के रखिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैंने किया है, नॉर्मली वही घर की मशीन है मेरी, सिंपल मशीन है, वही सबके घरों में होती है, हर लेडीज़ के पास में होती है। तो अपनी मशीन में ज़्यादा करोगे आप पायदान लगा सकते हो। ठीक है, यही 1500-1600 रुपये में लग जाएंगे। अगर आप ऐसे ही सिल सकते हो तो ऐसे भी सिल सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी अपना काम कर रहे हैं। धीरे धीरे पैसा आने लगता है तो अपना आगे काम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे कपड़े कीजिए, पहले कम पैसे लीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। क्योंकि जब आपकी सिलाई अच्छी हो जाएगी तो आप अपने पैसे भी उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सी मशीन हो गई आपकी, कैंची हो गई, कुछ बुकरम वगैरह ले ली थोड़ी बहुत, मतलब जितने आपको ज़रूरत है उतनी ही अपने पास रखो। ज़्यादा कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कैंची चाहिए, बुकरम वगैरह चाहिए और धागे वगैरह। तो मैंने तो देखिए ऐसे ही स्टार्ट किया था, जैसे भी किसी के कपड़े आए उसी के अकॉर्डिंग मैंने सामान लेके आई हूँ। जो मुझे उससे अर्निंग हुई है उसी से मैंने अपना काम बढ़ाया है धीरे धीरे। ठीक है, तो आज मैं अपने पास सब कुछ रखती हूँ, एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, क्योंकि अब मेरा काम हो गया है सिलने का। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब थोड़े से ही की थी। सो फ्रेंड देखिए, मैंने तो अपना काम ऐसे ही स्टार्ट किया था, जीरो बजट से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था और आज अच्छी खासी मैं अर्निंग कर रही हूँ। ठीक है, तो कुछ भी काम करने के लिए ना सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो तो है आपकी लगन और आपका हौसला। सबसे बात तो, अगर आपको कुछ भी काम अगर सीख रहे हैं तो उसमें आपकी लगन ज़रूरी है। अगर लगन आपके अंदर होगी तो आप कुछ भी काम सीख सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आजकल जो हाउस वाइफ है, ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर जाकर ही कुछ सीख पाएंगी। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें एक्टिव हैं, अब हर लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पर। तो यूट्यूब से आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं। सिलाई ही नहीं, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, सिलाई में, बुनाई में, कढ़ाई में या फिर डांस वगैरह में, जो भी आप करना चाहते हो इजीली ऑनलाइन घर पर सीख सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपना काम भी आगे भी दूसरों को सिखा सकते हैं। तो ठीक है, मैंने तो इसी तरीके से अपना काम स्टार्ट किया था, कुछ भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अपनी सिलाई में और आज खासी मैं अर्निंग कर रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, बच्चों का मैंने खाना पीना कर दिया था, अभी रात के बजे हैं 9:30 और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मैं 10 बजे तक सुला दूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बच्चों की पढ़ाई करा रही हूँ और ये ना बच्चों को सुलाने का मेरे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर कोई भी ना सोए ना, तो आप सभी को पता है कि पढ़ाई करते करते नींद आ ही जाती है। तो मैं ये जो लास्ट टाइम होता है ना, बच्चे जब सोते नहीं हैं, तो टीवी फ़ोन वगैरह से मैं इनको दूर रखती हूँ। कोशिश रखती हूँ कि इनका टीवी और फ़ोन बंद ही करूँ। इस टाइम पर मैं इनकी कराती हूँ पढ़ाई, ताकि ये पढ़ते पढ़ते जब इनको नींद आ जाती है तब यहीं के यहीं ये सो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखिए इनका होमवर्क भी हो जाता है, मेरा काम भी ईजी हो जाता है, और जो नेक्स्ट डे स्कूल से आते हैं ना, उस टाइम पर इनको थोड़ा सा खेलने के लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि जो ट्यूशन का काम है ना वो मैं रात को करा देती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए इनको पढ़ाई करानी भी ज़रूरी है और सब काम करने पड़ते हैं। एक हाउस वाइफ को घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, ये सब जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। लेकिन इनके अलावा भी वो अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं अगर वो चाहे तो, ठीक है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई भी हाउसवाइफ अगर कमाती है ना तो उसकी जो इज्जत होती है ना वो दुगनी हो जाती है। बिना कमाए कोई किसी की इज्जत नहीं करता है। खुद के पास अगर पैसा नहीं है ना तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। सो फ्रेंड देखिए मेरा इसी तरीके से रूटीन चलता है और मैं इनको पढ़ाती रहती हूँ। अब मैं दूध वगैरह देकर इनको ब्रश वगैरह करा के सुला दूँगी। और आज की वीडियो अगर मेरी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और किसी के भी अगर कोई कमेंट्स हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब दे दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।